जानना चाहते हैं कि हमें अपने घर में कौन से शिवलिंग को स्थापित करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं कि हम कोई भी शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं जिसके बाद परेशानियां भी आने लगती हैं। तो कौन से हमें स्थापित करनी चाहिए शिवलिंग? देखिए, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक शिवलिंग है जिसको आप घर में रख सकते हैं, वो है नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर महादेव। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं ना, नर्मदा नदी के जितने भी नदी के अंदर पत्थर देखेंगे आप, मैं खुद लेके आई थी वहां जब गई थी तो वहां पे जितने भी पत्थर मिलेंगे आपको ओवल शेप के मिलेंगे, छोटे छोटे से मिलेंगे, उनको आप लाइए और उनको शिवलिंग के रूप में अपने घर में स्थापित आप कर सकते हो। उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रोज जलाभिषेक आप उसके ऊपर कर सकते हो। अच्छा। वो आपको पावर्स देगा, इतनी पावर्स देगा कि आपके घर का ऑरा पूरा चेंज कर देगा। आपके घर की बीमारियां सारी हर लेगा, आपके घर के फाइनेंशियल लॉसेस हर लेगा, आपके घर में रिलेशनशिप खराब हो रहे थे वो भी ठीक कर देगा। अच्छा। इतना पावरफुल है। तो सिर्फ एक शिवलिंग, काफी सारे लोगों के घरों में देखती हूँ कि स्फटिक के शिवलिंग है, काफी सारे लोगों ने चांदी के बड़े बड़े शिवलिंग रखे होते हैं, काफी सारे लोगों ने पत्थर के शिवलिंग की स्थापना करवा के घर में रखी है। देखिए, शिवलिंग पे आपको जल जरूर चढ़ाना है, डेली जलाभिषेक होना चाहिए, इसीलिए मंदिरों में शिवलिंग को रखने की हमारी प्रथा है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग को रोज जल चाहिए, डेली उनके ऊपर 24 घंटे में से 12 घंटे 10 घंटे उनके ऊपर जलाभिषेक होना चाहिए। ये हमारी खंडित हो जाएंगे नहीं तो, है ना, उनकी पूरी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी अगर आप उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाओगे। तो वो अगर आप नियम का पालन कर रहे हो, आपने प्राण प्रतिष्ठा करा के शिवलिंग की स्थापना करी है और आपके घर में 12 घंटे के लिए आपने कोई पंडित बिठा रखा है कि वो जलाभिषेक करता ही रहेगा। अगर हम भी चले जाओ आउट ऑफ स्टेशन, घर में कोई भी ना रहे, वो इंसान आके उसकी जलाभिषेक करता रहेगा, तो करिए। नहीं तो सिर्फ छोटे से नर्मदेश्वर शिवलिंग लेके आइए, उसकी आप पूजा करिए। अच्छा, जो शिवलिंग होती है, जो लोग घर में शिवलिंग रखते हैं जी, कई बार जो जलहरी का जो रास्ता होता है, कहते हैं ना, जहाँ से हम दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं, तो जलहरी का जो रास्ता होता है उसकी दिशा लोग गलत कर देते हैं कई बार। तो इसकी दिशा किस दिशा में हमें रखना चाहिए कि जलहरी का जो रास्ता है वो उस दिशा में हो? देखिए, जलहरी का जो रास्ता है ना, वो आप कहीं पे भी रखिए, उसको लांघिए मत। हाँ। लोग क्या करते हैं, जल चढ़ाते हुए मैंने काफी सारे भक्तजनों को देखा है, पहले वो गणपति जी पे चढ़ा रहे हैं, फिर वो कार्तिकेय जी पे चढ़ा रहे हैं, और फिर बीच में से जो एक रास्ता आपको पंडित जी ने दिखाया होगा, बनाया होगा, उसको क्रॉस नहीं करना होता है ना। वहां पर अगर आपने लांघ लिया तो आपने वो सारी पूजा का, जितना भी पूजा आपने करी, वो सारी आपकी व्यर्थ हो गई है। दूसरी चीज, जब हम जलहारी पे देखते हैं और लोग उल्टा पुल्टा जल चढ़ा रहे होते हैं, उल्टा पुल्टा मतलब उनको मालूम ही नहीं कि कैसे जलाभिषेक करना चाहिए, तो उसका नियम भी बता देती हूँ कि कैसे करना है। जैसे आपने देखा, ये शिवलिंग है और ये जलहारी निकली हुई है, तो इसके राइट साइड में, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी हूं, इसके राइट साइड में हमारे गणेश जी का स्थान होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जल आपको शिवलिंग पर वहीं चढ़ाना है, गणेश जी के स्थान पर। लेफ्ट तरफ में आपके कार्तिक के स्वामी जी, जो कार्तिक स्वामी जी, और साउथ में उनकी बहुत मान्यता है ना, उनके ऊपर आपने जलाभिषेक करना है। फिर आपने क्या करना है, अशोक सुंदरी जी का स्थान जो उनके बीच में है, जलाधारी ये हो गई, तो उसके जो बीच में, जहां सर्प की भी कभी कभी आकृति आपको दिखेगी, तो वहां पर अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो तीसरी, जो उनकी पुत्री भी है, वहां पर आपको जलाभिषेक करना है। फिर तीसरी जगह, जब जैसे ये पिंडी रखी है, इसके जो नीचे का भाग है, माँ पार्वती का स्थान है, तो माँ पार्वती के स्थान पर आपको जलाभिषेक करना है। और उसके सबसे लास्ट वाले बाद, जब आप तीनों का, चारों का कर चुके हो, उसके बाद आपको जो है शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, जो लिंग के रूप में प्रतिमा है उसके ऊपर जल चढ़ाना है। और उसके बाद जो नाग देवता है ना, वासुकी, उनके ऊपर आपने जल चढ़ाना है। नंदी महाराज को सबसे अंत में जल चढ़ाइए और आप 3 ताली बजाकर आइए, नंदी जी के कान में अपनी विश बोलकर आनी है। ये इस नियम से अगर आप जल चढ़ाएंगे तो आपकी स्वीकृति होगी। आप कैसे भी जाके जल चढ़ा दो, वैसे तो भगवान इतने महान हैं हमारे भोले भंडारी की, वो स्वीकार कर लेते हैं, बट अगर आपको मालूम है, किसी चीज का पता लग चुका है, तो उस तरीके से नियम से कर लो तो ज्यादा फल मिल जाएगा।